नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी के आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे आपका शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लगन के साथ पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरा गला थोड़ा-सा खराब है 2-3 दिनों से, पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो इसी तरह से बनाता रहूँगा क्योंकि सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य है आपकी सफलता दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो आपको उन प्रश्नों को प्रोवाइड कराता है जिससे आप अपने लक्ष्य तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। ये जो प्रश्न आपको प्रोवाइड कराया जाता है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतर है, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार सेशन का पहला प्रश्न। देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मतलब जो विशेषता है वो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। आपके ऑप्शन है साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, कार्य संग्रह प्रणाली से छूट। तो निम्नलिखित में से जो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता वो थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों कि चोल काल के वेल्लोर होते थे। जैसे क्या है कि चोल काल के वेल्लोर होते थे। आपके ऑप्शन है खेतीहर मजदूर, बड़े भूस्वामी, दस्तकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। जितने ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। चलिए, तो फटाफट से कमेंट उत्तर दीजिए कि चोल काल के वेल्लोर होते थे। दोस्तों, चोल काल के जो वेल्लोर होते थे वे कौन होते थे? बड़े भूस्वामी होते थे। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, कि अगर अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। अपनी मेहनत में वो लगन लाइए जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें दोस्तों, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है दोस्तों। इकट्ठा कोई चीज़ अचीव नहीं की जा सकती है। जितना ज़्यादा आप अपने पढ़ाई में लगन लगा के अपनी पढ़ाई को वक्त देंगे, देखिए एक चाहे आप 12 घंटे पढ़ लीजिए, अगर आप सही से नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं और सेलेक्टिव टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इससे आपको क्या करना है कि आप भले ही 8 घंटा पढ़ें लेकिन सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ें, जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। तो चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। प्रश्न क्या है? चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। आपका ऑप्शन है पान वरियम, एरी वरियम, टोट वरियम, संवत्सर वरियम। तो दोस्तों, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से जो वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था वो कौन था? टोट वरियम। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चोलों के शासनकाल में श्रीलंका एवं दक्षिण भारत के बीच मुक्त व्यापार का केंद्र कौन सा बंदरगाह था। प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो चोलों के शासनकाल में श्रीलंका और दक्षिण भारत के बीच मुक्त व्यापार का केंद्र था। ऑप्शन है कोरकोई बंदरगाह, शलीयूर बंदरगाह, कैंटन बंदरगाह, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों चोलों के शासनकाल में श्रीलंका में दक्षिण भारत के मध्य मुक्त व्यापार का केंद्र कौन सा बंदरगाह था? तो ये था कैंटन बंदरगाह। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चतुर्भुज नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? प्रश्न क्या है कि चतुर्भुज नाट्य की नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है चोल कला, गंधार कला, गुप्त कला, मौर्य कला। तो कमेंट में उत्तर करके बताइए कि सही आंसर क्या होना चाहिए, और वीडियो को लाइक जरूर करते हैं दोस्तों, शेयर करते रहें। तो दोस्तों चतुर्भुज नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जिस कला का उदाहरण है वो है चोल कला का। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जेजाग मुक्ति प्राचीन नाम था बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, मालवा का या फिर विदर्भ का? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से। तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए कि द सक्सेस पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रोवाइड कराता है। तो जेजाग मुक्ति प्राचीन नाम था, क्या ऑप्शन है बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, विदर्भ। तो दोस्तों जेजाग मुक्ति जो प्राचीन नाम था वो क्या था? तो जेजाग मुक्ति भुक्ति माफ कीजिएगा, जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। किसका नाम था? बुंदेलखंड का। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का कौन सा राज्य था या कौन सा राजवंश था जो अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? पल्लव, चेर, राष्ट्रकूट, चोल। तो दोस्तों निम्नलिखित में से या निम्न में से दक्षिण भारत का जो राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था वो था चोल। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। चोल शासक का नाम बताना है जिसने लंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन है राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, प्रांतक प्रथम, आदित्य प्रथम। तो दोस्तों चोल शासक जिसने लंका के उत्तरी भाग में विजय प्राप्त की तो वो था राजराज प्रथम। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। तो चोल राजाओं में किस एक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयालय। तो दोस्तों चोल राजाओं में जिस एक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की वो थे राजेंद्र प्रथम। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल व उत्तर चालुक्यों के बीच, चोल व राष्ट्रकूट के बीच, चोल व होसाल के बीच, चोल व पांडवों के बीच? तो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। आपको यही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था किनके बीच?
दोस्तों दक्षिण भारत का प्रसिद्ध था कोलम युद्ध हुआ था चोल व राजपूत के बीच, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था चोल, राजपूत, चालुक्य, पल्लव। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। तो दोस्तों कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था चोल। क्या हो जाएगा? चोल हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर अपने चैनल में नए विजिटर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप मेरे और प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जा करके और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में से हैं वे कहाँ हैं? प्रश्न क्या है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में वे कहाँ हैं? के ऑप्शन है तंजावुर, उरैयूर, कांचीपुरम, उत्तर मैरूर। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में वो कौन सा? उत्तर मैरूर। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, चोलकालीन शासन व्यवस्था के विषय पर विचार करें। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों चोलकालीन शासन व्यवस्था के विषय में प्रकाश डालना है या विचार करना है। क्या कह रहा है कि चोल सम्राटों द्वारा एक विशिष्ट शासन व्यवस्था का निर्माण किया गया जिसमें प्रबल केंद्रीय नियंत्रण के साथ ही बहुत अधिक मात्रा में स्थानीय स्वायत्तता भी थी। चोल सम्राट का पद वंशानुगत था। अगला कथन कह रहा है कि चोल सम्राट की प्रतिमा मंदिरों में स्थापित की जाती थी और उनकी पूजा की जाती थी। विदित है कि चोलों से पहले कुषाण सम्राटों की प्रतिमा मंदिर में स्थापित की जाती थी जो रोमन पद्धति से ग्रहण किया जाता था। अगला है प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था जिसमें राज परिवार के लोग नियुक्त होते थे। तो बच्चों से सही कोड का चयन करना है। तो दोस्तों चोल सम्राटों द्वारा एक विशिष्ट शासन व्यवस्था का निर्माण किया गया जिसमें प्रबल केंद्रीय नियंत्रण के साथ ही बहुत अधिक मात्रा में स्थानीय स्वायत्तता भी थी। चोल सम्राट का पद वंशानुगत था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन कह रहा है कि चोल सम्राट की प्रतिमा मंदिरों में स्थापित की जाती थी और पूजा की जाती थी। विदित है कि चोलों से पूर्व कुषाण सम्राटों की प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाती थी और रोमन प्रथा से ग्रहण किया जाता था। ये भी सही है। तीसरा कथन कह रहा है प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता है जिस पर राज परिवार के लोग नियुक्त होते थे। बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन किस कोड पे आ रहा है? डी पे आ रहा है, तो डी कोड सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न कह रहा है कि चोल काल की सैन्य व्यवस्था कैसी थी? पहला कथन कह रहा है कि चोलों की भू सामरिक स्थिति, साम्राज्यवादी सोच व आर्थिक महत्वाकांक्षी के अनुसार एक सशक्त सेना का होना स्वाभाविक था। सबसे विशिष्ट उनके द्वारा शक्तिशाली नौसेना की नियुक्ति थी। इस आधार पर कहा जाता था कि बंगाल की खाड़ी चोलों के लिए झील बनकर रह गई। अगला कह रहा है कि राजा के अंगरक्षक व विश्वसनीय सैनिकों को वैल्यकार कहा जाता था जो राजा के आदेश पर तुरंत अपने प्राण तक त्याग सकते थे। तो सही कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों अगर बात की जाए चोल काल की सैन्य व्यवस्था की, तो आपका पहला कथन तो सही है कि चोलों की भूस्वामी की स्थिति, साम्राज्यवादी व आर्थिक महत्वाकांक्षी के अनुसार एक सशक्त सेना का होना स्वाभाविक था। सबसे विशिष्ट उनके पास शक्तिशाली नौसेना की नियुक्ति थी जिस आधार पर यह कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी चोलों के लिए झील बनकर रहेगी। बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या कह रहा है? राजा के अंगरक्षक व विश्वसनीय सैनिकों को बेलदार कहा जाता था। राजा के आदेश पर तुरंत अपने प्राण तक त्याग सकते, दोनों सही है। दोनों किस कोड पे दे रहा है? तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पल्लव वंश के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। सिंह विष्णु की राज्यसभा में संस्कृत के विद्वान भारवी निवास करते थे जिन्होंने किराता जूनियम महाकाव्य लिखा। बिल्कुल सही है। अगला कथन कह रहा है कि महेंद्र वर्मन प्रथम एक महान निर्माता, कवि एवं संगीतज्ञ था। उसने मद विलास प्रेषण नामक नाटक की रचना की जिसमें कपालिकाओं तथा भिक्षुओं पर व्यंग कसा गया। बिल्कुल सही है। अगला कथन नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में चीनी यात्री इंसान कांची गया था
और काफ़ी समय तक रहा। उसके अनुसार कांची लोग उत्साही, सत्यवादी और विद्या प्रेमी थे। तीनों के अंदर कौन सा गुट भी दे रहा है? ए भी दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन था? निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे? आपके ऑप्शन है राजपूत, सातवाहन, प्रतिहार, पाल। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे? तो दोस्तों कौन अधीन थे? तो राजपूत। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी थी? आपके ऑप्शन है चौहान, चंदेल, चालुक्य, चोल। किस राजवंश के प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चालुक्य। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि चालुक्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चालुक्यों ने भारत में मंदिर वास्तुकला की विस्तार शैली विकसित की। दूसरा, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर वास्तुकला की विस्तार शैली के उदाहरणों में से एक है। तो उपर्युक्त दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला, दूसरा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चालुक्यों ने भारत में मंदिर वास्तुकला की विस्तार शैली विकसित की, सही है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर मंदिर वास्तुकला की विस्तार शैली के उदाहरण में से एक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो केवल पहला सही हो जाएगा। तो ये इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मध्य भारत के जेजाग मुक्ति क्षेत्र पर शासन किया? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मध्य भारत के जेजाग मुक्ति क्षेत्र पर शासन किया? आपके ऑप्शन है परमार राजवंश, कलचुरी चेदी राजवंश, चंदेला राजवंश, मुगल राजवंश। तो दोस्तों जिस राजवंश ने मध्य भारत के जेजाग मुक्ति क्षेत्र पर शासन किया वो थे चंदेला राजवंश। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने राजपूत साम्राज्य के दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी बना? इंद्र तृतीय, गोविंद तृतीय, अशोक, कृष्ण प्रथम। तो जिस जिस राजपूत साम्राज्य के दंती दुर्ग उत्तराधिकारी बना वो था कृष्ण प्रथम। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? चालुक्यों, पल्लव, मौर्य, राजपूत। फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जिसके शासनकाल में बनाया गया था वो था कृष्ण प्रथम और ये राजपूत था। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न एलिफेंटा गुफा मंदिरों का यह नाम किस शासक के काल में रखा गया था? पलाश, चालुक्य, चोल, राजपूत। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का यह नाम किस शासक के काल में रखा गया था? तो दोस्तों एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नाम जिस शासनकाल में रखा गया था वो था राजपूत।
तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि 973 ईस्वी में राजपूतों को किसने उखाड़ फेंका था। प्रश्न क्या है, 1973 में राजपूतों को किसने उखाड़ फेंका था। ऑप्शन है पश्चिमी चालुक्यों का तहल द्वितीय, चोल के राजेंद्र प्रथम, चोल का प्रांतक प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1973 में राजपूतों को किसने उखाड़ फेंका था, तो पश्चिम के चालुक्यों का तहली द्वितीय। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ये इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राजपूत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है इंद्र तृतीय ने प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम को पराजित किया। कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में चोलों को पराजित किया। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण द्वितीय के कहने पर किया गया था। कविराज मार्ग के रचयिता नृपतुंग थे। तो दोस्तों राजपूत के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये देखते हैं। तो इंद्र तृतीय ने प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम को पराजित किया, ये सही है। कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में चोलों को पराजित किया, ये भी सही है। और कविराज मार्ग के रचयिता नृपतुंग, ये भी सही है। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण द्वितीय के कहने पर किया गया था, तो ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन यही राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कभी जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया। आपके ऑप्शन है राजपूत, कदम्ब, चोल, मौर्य। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कभी जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया। तो दोस्तों जिस राजवंश ने जैन धर्म को कभी संरक्षण नहीं दिया, वो कौन थे, वो थे चोल। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाता रहूँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं दोस्तों कि द सक्सेस पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, द सक्सेस पॉइंट चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब करें। और जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो इसी जुनून के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।